सन 1962 हरिद्वार में कुंभ का मेला सजा हुआ था। चारों ओर साधु संतों का जमघट, गंगा जी के तट पर आस्था की तरंगें और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी पावन मेले में पूज्य गुरुदेव श्री देवरा बाबा सरकार भी विराजमान थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मेले को दहशत से भर दिया। मेले में वैष्णव खालसा अखाड़े का एक विशाल हाथी अचानक पागल हो गया। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पुलिस प्रशासन बहुत परेशान हो गया था। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक श्री राम दुलार पांडे जी ने मजबूरी में अपने सूबेदार भंवर सिंह को आदेश दिया, सुबह 8 बजे तक इस हाथी को गोली मार देनी होगी, वरना ये और बड़ा अनर्थ कर देगा। न जाने कितने लोगों को हानि पहुंचाएगा और कई तो मर भी सकते हैं। भंवर सिंह का हृदय दहल उठा। कुंभ जैसे पवित्र अवसर पर एक निर्दोष हाथी की हत्या का पाप वो कैसे सहें? कर्तव्य और धर्म दोनों के बीच में असमंजस पड़ गया। थके हारे और डरे हुए भंवर सिंह भागे भागे श्री बाबा की शरण में पहुंचे। कप कपाते स्वर में बोले, बाबा, हुक्म आया है, कल सुबह तक मुझे हाथी को गोली से मारना पड़ेगा। बाबा, मेरा मन नहीं मानता। हाथी निर्दोष है, वो पागल सा हो गया है, लेकिन बाबा उसमें इतनी समझ कहाँ है। बाबा, पाप लगेगा, मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करो गुरुदेव। ये कहते कहते भंवर सिंह भावुक होकर रोने लगे। करुणामयी श्री देवरा बाबा सरकार उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और उनकी वाणी से करुणा झरने लगी। बच्चा, वो हाथी तो बड़ा पुण्यात्मा है, उसे कैसे मारोगे? भंवर सिंह असहाय होकर बोले, बाबा, मैं न मारूं तो कोई और मार देगा। हुक्म हाकिम का है, हाथी न जाने कब क्या अनर्थ कर दे। बाबा, मैं क्या करूं? मैं परवश हूं। तब श्री बाबा ने प्रेम से कहा, अच्छा ठहरो, हुक्म रद्द हो जाएगा। लो, ये प्रसाद आम, इतना तुम्हारे लिए और शेष अपने हाकिम को देना। बच्चा, ये हाथी के लिए विशेष प्रसाद है, इसको अपने हाथ से हाथी को खिलाना। भंवर सिंह चौंक उठे। बाबा, पागल हाथी को हाथ से प्रसाद? ये तो मुझे कुचल देगा बाबा। बाबा ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो बच्चा, पहले उसके सामने दंडवत प्रणाम करना, वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। फिर प्रेम से प्रसाद खिलाना और कहना, ये बाबा का विशेष प्रसाद है, देखना वो बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेगा। अगले दिन वही हुआ। भंवर सिंह डरते डरते हाथी के सामने पहुंचे। डरते हुए बाबा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जमीन पर दंडवत प्रणाम किया और अद्भुत चमत्कार वहां घटा। सारी भीड़ तमाशा देख रही थी। हाथी ने सूंड उठाकर मानो आशीर्वाद दिया हो भंवर सिंह को। अब उसकी आत्मा चैतन्य हो गई थी। ये सब बाबा की संकल्प शक्ति के परिणाम थे। इतना ही नहीं, फिर जब आम का प्रसाद भंवर सिंह ने निकाला तो हाथी पास आया। हाथी ने प्रेम से उसे ग्रहण किया, मानो किसी बच्चे ने मां का दिया हुआ प्रसाद खाया हो। इतना ही नहीं, जब हाथी ने भंवर सिंह की जेब की ओर सूंड बढ़ाई तो वे हंसकर बोले, भाई, ये वाला प्रसाद तो मेरे हिस्से का है, इसे मत लो। और आश्चर्य, हाथी ने सूंड पीछे खींच ली हो, मानो वो सचमुच उनकी बात समझ गया हो। श्री बाबा की अंतः प्रेरणा हाथी की आत्मा तक पहुंच गई थी। उस क्षण से हाथी का सारा पागलपन शांत हो गया। जिसे गोली मारनी थी
वो अब सबका दुलारा बन गया। भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा की जय हो, बाबा की कृपा से हाथी बच गया, देवराह बाबा की जय हो। ऐसे जयकारे गगन में गूंजने लगे। हजारों की तादाद में लोग बाबा के दर्शन को उमड़ने लगे। लोगों ने हाथी को आगे कर जुलूस निकाला। गंगा तट पर एक ही स्वर गूंज रहा था, श्री देवराह बाबा सरकार की जय हो। ये कथा हमें सिखाती है, जहां संत की कृपा हो वहां हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। जहां संत का आशीर्वाद हो वहां पागलपन भी शांति में बदल जाता है। ये केवल हाथी की मुक्ति नहीं थी, बल्कि हम सब के लिए बाबा की एक सीख थी। संतों का हृदय करुणा से भरा होता है। वे प्राणी मात्र में भगवान का ही स्वरूप देखते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आप भी कभी डर या भय से ग्रसित हों तो बाबा को निर्मल हृदय से पुकारिए। आपकी पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। जय श्री राधे। कमेंट्स में राधे राधे लिखिएगा। जय श्री राधे।